रामचंद्र कह गए छियों से ऐसा कलयुग आएगा। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। भाई साहब ये बताइए कि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं? हाँ हाँ भैया, हमारे घर में 2 लड़के हैं, निरहू और ढकेलू। ओहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि आप अपने बच्चों को रिक्शा चलाते हुए देखना चाहते हैं, मजदूरी करते हुए देखना चाहते हैं, या फिर उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या बड़े बड़े अधिकारी बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं भैया, रक्षा कहे चलावत देखा चाहिए थे। हम हो चाहते कि हमारे लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या बड़ा बड़ा अधिकारी बने। ओहो, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपकी मुलाकात एक बहुत ही बेहतरीन इंसान से हुई है। आप क्या हो बाबू? अरे भाई साहब, मैं लूटो खाओ चिल्ड्रन एकेडमी से आया हूँ। अपने बच्चों का एडमिशन मेरे स्कूल में करवाइए और उनको अधिकारी बनते देखिए। ये कैसे भैया? ओहो, अरे आपको पता ही नहीं है, मेरे स्कूल की बिल्डिंग 4 मंजिला है और उसमें हर कमरे में एसी, पंखा, लाइट सब सुविधा है। और उसके बाद और सुनिए, हमारे स्कूल में हफ्ते में बच्चों के 3 तरह के तो ड्रेस ही चलते हैं और 4 तरह के जूते चलते हैं भाई साहब। अरे भाई साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई? ओहो भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को घर से लाने ले जाने की एसी बस की सुविधा है। एसी बस से? लेकिन भाई साहब, लूटो खाओ चिल्ड्रन एकेडमी हमारे घर से तो 1 किलोमीटर दूरी है। लड़का तो हमार पैदल ही जा सकत है। ओहो, बात समझ नहीं रहे हैं आप। अरे लड़का आपका पैदल नहीं जा सकता। देखो, पैदल जाएगा तो थक जाएगा, पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए आपको एसी बस से ही बच्चे को स्कूल भेजना है, पैदल आप भेज ही नहीं सकते। अरे चलो, वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाएवा बाबू? ओहो भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे स्कूल के पास बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, उसमें आपका बेटा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन जो चाहे वो खेल सकता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, खेलने कूदने की पूरी सुविधा है हमारे स्कूल में। अरे बाबू साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बतावा जाए पढ़ाई लिखाई के क्या सुविधा है? ओहो, अरे भाई साहब, आप फिर नहीं समझ पाए। हमारे स्कूल में हर महीने डांस प्रोग्राम होते रहते हैं। साल में 2 बार हम लोग बच्चों को पिकनिक पर ले जाते हैं और एनुअल फंक्शन तो साल में 4 बार करते हैं। मनोरंजन की सारी सुविधा है हमारे स्कूल में भाई साहब। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा सुविधा आपके पास बहुत है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बतावा जाए पढ़ावा के का होई? अरे भाई साहब, आप नहीं समझ पाए। हमने अपने स्कूल में अलग से बहुत बड़ा हॉल बनाया है, जिसमें आपका बेटा दिन भर वीडियो गेम खेल सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इंटरनेट की सुविधा भाई साहब बिल्कुल फ्री है, वाईफाई लगा है, चाहे जितना नेट चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई साहब, बिल्कुल आपके बात हम मानी थे, 100% सही है। सुविधा बहुत आप रखे हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई के को व्यवस्था है, ये बतावा जाए। ओहो भाई साहब, आप तो परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक तो वैसे ही आप बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा परेशान ही रहते हैं, इसीलिए हमारे स्कूल ने आपकी परेशानी को कम करने के लिए, ताकि आपको जो है बाजार में दुकान दुकान भटकना ना पड़े, उसी के लिए, बिल्कुल आपकी सुविधा के लिए, कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, स्कूल बैग, सारी चीज़ों के लिए एक दुकान की व्यवस्था कर दी है। एक हमने दुकान निश्चित कर दिया है, आपको सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी। आप कुछ भी बच्चों के लिए अलग से खरीद नहीं सकते हैं, आपको उसी दुकान से सब लेना पड़ेगा। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही है, आपके कॉपी किताब का सुविधा नंबर 1 है, लेकिन आप बतावा जाए कि पढ़ाई लिखाई के का होई? अरे भाई साहब, पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, टॉप करे, तो उसके लिए हमने अलग से कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था की है। हर सब्जेक्ट की 4-4 कोचिंग, उसके अलग से पैसे लगेंगे आपके बस। अरे भैया, जब हम स्कूली में नाम लिखाई देवे तो कोचिंग और ट्यूशन का करे जाबे हम? ओहो, समझ गए। आप कोचिंग नहीं कराना चाहते बच्चों को, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल ने हर सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था भी की है। उसके लिए आपको मात्र 599 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट देना होगा, बस, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन कोर्स के लिए अलग से पैसा? लेकिन भैया ये बतावा जाए कि आपके स्कूली में पढ़ावे के लिए लड़का के 1 साल में कई रुपया लगी?
बस आप फीस तो हमारी सब बहुत ही रिजनेबल है, समझ लीजिए कुछ आपसे ले ही नहीं रहे हैं। ये बताइए किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ेगा, किस में नाम लिखाएंगे? अब वही भैया एक मिला के तो नाव लिखावे है और एक मिला का पहली में यहाँ करे है। ओहो हो, बस बस बस, फिर तो बहुत समझ लीजिए कुछ देना ही नहीं आपको। जिस बच्चे का अभी यूकेजी में आप फर्स्ट टाइम नाम लिखाएंगे उसका तो मात्र 1.5 लाख रुपए पर ईयर, और जिसका फर्स्ट में लिखाएंगे उसका 2 लाख रुपए बस। 1.5 लाख 2 लाख? अरे भाई साहब बिल्कुल आप चौंकिए मत, कुछ ले ही नहीं रहे हैं, समझ लीजिए फ्री में पढ़ा रहे हैं। चैरिटी वाला सिस्टम है ना अपने यहाँ, इसलिए पैसा हम लेते ही नहीं है, समझ लीजिए। अच्छा, लेकिन भैया ये बतावा जाए ये जो लड़कवन का कोचिंगिया पढ़ावा जाए वहाँ कई रुपया लीन जाइए आप? अरे भाई साहब उसका तो समझ लीजिए हम कुछ ले ही नहीं रहे हैं, मात्र 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर 8 सब्जेक्ट है तो वही 16,000 रुपये महीना लगेगा, और कुछ नहीं, कुछ ले ही नहीं रहे हम लोग। और भाई साहब आपको एक बात और बता दूं, अगर बच्चे का हर महीने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा, कुछ और चीज़ें होंगी, उनके जो खर्चे हैं वो बहुत ही सस्ते हैं, समझ लीजिए मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये महीने के आएंगे। और साल में जो है हम लोग कुछ जो है तमाम तरह के चार्जेज भी लगाते हैं, बहुत सिंपल चार्जेज हैं, उसका भी मान के चलिए आपको 10-20 हज़ार रुपये भरना पड़ेगा। और कोई कुछ लेते ही नहीं, समझ लीजिए फ्री में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, समाज सेवा ही है। इनके स्कूल में तो बाप पढ़ावे के लिए हमारे खेत पास सब भी कही लागत है। अच्छा ही बताओ भैया कि आप कौने रास्ता से हमारे गांव में हिले रहा? बस इधर से ही आए भाई साहब, पीछे से। अच्छा, तो भाई साहब आपका सम्मान इज्जत यही में बनी रही कि आप जौने रास्ता से आए रहा वही रास्ता से चुप्पे बिना बोले कोई से और निकल जाओ गाँव से। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ये बता भैया, ये गांव के आदमी का भकुआ समझे हो एकदम। तुहरे स्कूल में खेले कूदे का और सबका सब व्यवस्था है, और लड़का का अगर पढ़ावे खोए तो वका अलग से कोचिंग करवाए पड़ी, ऑनलाइन क्लास ले पड़ी। तो मैंने पब्लिक का गाड़े आया है कि पब्लिक का उद्धार करने के लिए तो स्कूल खोले है। भाई साहब आप फिर नहीं समझ पाए। देखो ऐसा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इस पॉलिसी पर काम करता है ना मेरा स्कूल। जब लड़का का हमें पढ़ावे के लिए कोचिंग करवावे पड़ी तो हम लड़का का नाम सरकारी स्कूल में लिखा देवे और अलग से कोचिंग करवा दे, तो वैसे वो पढ़ लिख के बढ़िया से अधिकारी बन जाये। तो तोहरे स्कूल में काहे नाम लिखाई हो? अरे भाई साहब हमारे स्कूल में सुविधाएं बहुत है ना, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में लड़कों को नाम लिखा दोगे तो लड़का आपका रिक्शा ही चलाएगा, मजदूर बनेगा, और क्या बनेगा। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है तभी लड़के अधिकारी बनते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। गाँव के बिल्कुल गंवार ही रह जाओगे, जैसे खुद हो वैसे बच्चे को बना दोगे, कुछ आपको आता जाता तो है नहीं। ऐसा है ना, अगर ये झाड़ू के मार खास तुम्हें बचे खोए तो तू चुप जाओ, निकलो, दिमाग हमारा ना खराब करो। ये बताओ आज तक जितना अधिकारी और कर्मचारी हैं अपने देश में यहाँ सब तोरे स्कूल से पढ़ कर निकल आए प्राइवेट स्कूल से। अरे आज के डेट में यहाँ प्रधानमंत्री जो है अपने देश के उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तभी बताओ हमारे लड़कवा के यहाँ तू प्रधानमंत्री से ऊपर कोनो डिग्री दे हो का? कुछ समझ ही नहीं रहे हो, बिल्कुल बेवकूफ को लगता है, खुद पढ़ लिख नहीं पाए और बच्चे को भी नहीं पढ़ाना चाहते हो, एकदम गंवार ही हो, बिल्कुल रिक्शा चलाने वाले जैसे तुम, वैसे बच्चा भी तुम्हारा रिक्शा चलाएगा। ऐसा है ना, तू ये निकलो तो बताए, दिमाग हमारा ना खराब करो। तू हमारे बारे में जानत का हो? हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, समझो। सरकारी कर्मचारी? तो पहले बताना चाहिए था आपको, हम ऐसे आपसे बात ही नहीं करते। जो बात नहीं करते हैं, निकलो बताए, निकलो नहीं तो झाड़ू मार अब पड़े लगी तेरे ऊपर। ऐसे नहीं कर, ये आए हैं लड़कन का लूटा ये ससुरे, स्कूल खोल ले है 12वां 10वां 8वां 9वां पास मास्टर रख के, और वह करिया बाद ये आए हैं सरकारी स्कूल का ये तुलना करे ससुरे। यहाँ मास्टर सरकारी में यहाँ बड़ा बड़ा डिग्री लिया, बीएड करे और सब कुछ डिग्री लेके करे बाद लड़कन का पढ़ावत है, वह के बुराई करे आए हैं ये। इनकी ऐसे तैसे में करूँ, वो देखो ला झाड़ू बहारू करी, नहाई धोई चली ड्यूटी पे यहाँ अपनी।